Screen. Okay. You can see ना screen. स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, दिख मंगलाचरण रहा है। करते हैं पहले, मंगलाचरण करते हैं। हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनका स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माई स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य इन्हीं से सब काज आज भय मेरे, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। तो दिस वाज द, ये स्लाइड के बारे में बात कर रहे हो ना आप, देशघाती और सर्व। सी लास्ट टाइम फॉर जस्ट थोड़ा सा समरी करेंगे, हम लोग ने नाम कर्म के बारे में डिटेल्स लिए थे। उसके बाद में कर्म की 10 अवस्थाएं देखी थी। गॉड में टू नेम, पहले बंध होता है, तत्व, उदय, उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, निधत्ति और निकाचित, ये 10 अवस्थाएं हमने देखी थी। और हमने उसके क्षय और क्षयोपशम के बारे में थोड़ा ज्ञान लिया था कि कर्म का क्षय क्या होता है और क्षयोपशम क्या होता है। ओके, नाउ उसमें क्षय और क्षयोपशम समझ में आ गया था क्या? हाँ, तो ये जो घाती कर्म होते हैं ना, घाती कर्म, उसकी प्रकृति, ये जो देशघाती और सर्वघाती, ये घाती देखो, देशघाती और सर्वघाती, ये सिर्फ घातिया कर्मों में होता है। घाती कर्म मतलब कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोहनीय, ये 4। ओके, नाउ वी हैव मेड, इधर एक 2 कॉलम दिखेंगे आपको। ये ज्ञानावरण कर्म फर्स्ट है, ये मूल कर्म। उसमें उसके जितने भी सब टाइप्स है उसको सर्वघाती और देशघाती में डिवाइड किया है। लास्ट टाइम मैंने बोला था देश मतलब पार्शियल, यहाँ पर मतलब देश मतलब कंट्री भी होता है, लेकिन यहाँ पर जनरली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इसका मतलब पार्शियल, पूरा नहीं होता है। देश सकल का ऑपोजिट, सकल मतलब पूरा, या सर्व मतलब पूरा, और देश मतलब पार्शियल। तो कौन से कर्म ऐसे हैं जिसमें जिसमें जो कवर करने वाली प्रकृति है, कौन से गुण ऐसे हैं मतलब जिनपे जो कवर करने वाली प्रकृति को पार्शियल ही कवर करते हैं? तो उनमें दिया हुआ है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मन पर्याय ज्ञानावरण, ये देशघाती प्रकृतियां है। और जो केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती, मतलब जब तक पूरा ही ज्ञानावरण का क्षय नहीं होगा, पूरी तरह से पूरा ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और ये जो बाकी है वो क्षयोपशम से प्रकट हो जाते हैं। तो क्षयोपशम में हमने बताया था कि क्या होता है, जो सर्वघाती मति ज्ञान को कवर करने वाली प्रकृति भी उसके अनुभव के हमने क्वालिटीज बताई थी। याद है? लता, दारू, अस्थि और शैन। तो ऊपर उत्तर उत्तर जाएंगे ऊपर, तो वो ज्यादा ज्यादा उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो जो लता वाली है वो कम है देशघाती में, और जो उसके बाद में दारू वाली है उसका भी सिर्फ इनिशियल पार्ट ही देशघाती है, उसके बाद में सब सर्वघाती प्रकृतियां ही है। तो ये इसमें क्या होता है, जब जो सर्वघाती प्रकृति का है उस समय का उदय आता है ना, तो वो उसका अनुभव कम होके वो देशघाती होके निकल जाता है, तो उसके लिए उसका क्षय बोलते हैं, क्षयोपशम में, क्षयोपशम की बात कर रही हूँ मैं। और जो फ्यूचर में उस समय में उस टाइम में उदय में आने वाले हैं उनका उपशम हो जाता है, यानी कि वो दब जाती है। और उस समय में जो उदय में है वो देशघाती प्रकृति होती है। इसके लिए वो पूर्ण तरह से ज्ञान उघड़ता नहीं है, लेकिन जितना जितना क्वांटिटी का क्षयोपशम हुआ है उतना ज्ञान प्रकट रहता है। जैसे एक इंद्रिय में बहुत ही कम क्षयोपशम है, तो उनको सिर्फ एक इंद्रिय से ही मालूम पड़ता है कि हमारा स्पर्शन इंद्रिय से ही उनको ज्ञान होता है। और ऐसे करते करते 5 इंद्रियों में आएंगे तो उनका क्षयोपशम ज्यादा होता है, क्योंकि फिर ये जो देशघाती जो भी ये क्षयोपशम का जो भी चल रहा है प्रोसेस वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा ज्ञान का उगाड़ रहता है उसमें।
तो और दर्शनावर्णी कर्म में भी आप देखोगे तो सब 5 टाइप की जो निंद्रा है और केवल दर्शनावरण है वो सर्वघाती है, ये लास्ट वाले कॉलम में मेंशन्ड है। और जो चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन है वो देशघाती है। ठीक है, तो इनका क्षयोपशम होता है। मोहनीय कर्म में जो सम्यक स्वयंक्षम से दर्शन मोहनी, सॉरी, देशघाती स्वयंक्षम और सर्वघाती शायिक। हाँ उसका क्षय के बाद, सर्वघाती का जब क्षय होगा तभी ही वो वाला गुण प्रकट होगा। समझा? हाँ हाँ, हाँ, समझ क्योंकि गया। मतलब मिथ्यात्व कब जाएगा? मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में जब छूट जाता है, एक बार उपशम हो जाता है ना, जब ही, तो जब मिथ्यात्व या तो उपशम में होगा, मिथ्यात्व का थोड़ा भी उदय आया ना तो बाकी कुछ क्वालिटी जो सम्यक्त्व का है वो उसका नाश हो जाता है, ऐसा। मिथ्यात्व का जो कर्म है वो सर्वघाती वाला कर्म है, मतलब वो उदय में रहा तो सम्यक्त्व नहीं हो सकता है। मिथ्यात्व कोई गुण नहीं है ना, गुण तो सम्यक्त्व है। तो इसके लिए वो जब प्रकट रहा तो हमारा गुण प्रकट नहीं रहेगा। समझा ना? यहाँ पर भी जो केवल ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं, जो ज्ञानावरण है वो कर्म है, जैसे मिथ्यात्व भी कर्म है, और गुण है वो केवल ज्ञान है। और मिथ्यात्व जब जाएगा तो जो गुण प्रकट होगा वो सम्यक्त्व है, श्रद्धा है। समझा? हाँ, तो फिर ठीक है। सर्व क्यों दिया है? वो तो खत्म हो गया ना, मतलब खत्म हुआ तभी सर्वघाती। नहीं, मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व है ना इसका, वो उसका खुद का प्रकृति तो सर्वघाती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ उसका उपशम भी हो जाता है। जब ये सम्यक्त्व वाला 3 टाइप के सम्यक्त्व होते हैं, एक शायिक होता है, एक शायोपशमिक होता है, और एक उपशमिक होता है। तो जो पहला वाला होता है उपशमिक, सबसे फर्स्ट टाइम जब कोई किसी को जब सम्यक्त्व होता है ना तो औपशमिक ही होता है उसको। फर्स्ट संयुक्त मिथ्यात्व कर्म को दबाकर ही होता है, उसका क्षय करके नहीं होता है। मतलब जैसे मैंने वो पानी से भी समझाया था, पानी में मट्टी है बहुत सारा, अगर तो उसमें आपने कुछ एलम वगैरह कुछ डाल दिया तो सारा की सारा वो मट्टी बैठ गया। तो फर्स्ट सम्यक्त्व औपशमिक होता है, मिथ्यात्व कर्म दब जाता है, तो दब गया तो सम्यक प्रकट होता है उसकी वजह से। समझा? और शायोपशमिक जो सम्यक्त्व है उसमें जो फ्यूचर में आने वाले मिथ्यात्व के और सम्यक मिथ्यात्व के पार्टिकल्स है वो क्षय हो जाते हैं, फ्यूचर में आने वाले दब जाते हैं, करंट में आने जो अभी आने वाले हैं वर्तमान में वो क्षय हो जाते हैं। और जो जो सम्यक्त्व प्रकृति है वो उदय में रहती है, वो देशघाती है। तो उसके उदय में रहते हुए भी सम्यक्त्व रह सकता है, लेकिन क्योंकि वो कर्म है तो वो सम्यक्त्व क्लीन वाला नहीं होता है, उसमें दोष लगते हैं, चल मल और अगाढ़ दोष। लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया था वो 3 दोषों के बारे में। मतलब वो भगवानों में, अपने देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु में ही विश्वास करता है ऐसे वाले दोष वाला इंसान, लेकिन वो कभी सोचता है कि ये भगवान मेरे है, शांतिनाथ भगवान मेरे है, या ये मंदिर मेरा है, या पारसनाथ भगवान ज्यादा अच्छे हैं, ऐसे थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ समझता है, सब भगवान को एक नहीं समझता है। लेकिन है श्रद्धा उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु में ही। कभी कभी थोड़ा सा ये भी हो जाता है, विचलित भी हो जाता है कि कुछ कुछ मल लग जाता है, जैसे संशय आ जाता है वगैरह, ऐसा भी हो जाता है उसमें। तो ऐसे दोष वाला सम्यक्त्व रहता है, उसको शायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। और शायिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व प्रकृति का नाश हो जाता है पूरी तरह से, और वो एक बार प्रकट हो गया तो वो कभी नहीं जाता है। और वो पंचम काल में नहीं होता है, शायिक सम्यक्त्व नहीं होता है, औपशमिक और शायोपशमिक होता है, पंचम काल में शायिक सम्यक्त्व नहीं होता है। ठीक है, और पंचम काल में जितने भी जीव जन्म लेते हैं सब मिथ्यात्वी ही होते हैं, नियम से मिथ्यात्व के साथ में ही जन्म लेते हैं। ठीक है, और अंतराय कर्म कर्म के सभी जो पांचों ही ये है भेद, वो सभी देशघाती है, मतलब सबका क्षयोपशम रहता ही है। मतलब कुछ ना कुछ तो जीव में इतना तो वीर्य रहेगा ही, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करने का उतना रहता है कि वो पूरी तरह से एकदम ही कुछ लाइफ नहीं है ऐसा नहीं रहेगा, उतना अंतराय का क्षयोपशम रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो ठीक है, एटलीस्ट ये वर्ड समझ में आ गए कि क्षय क्या होता है, क्षयोक्षम क्या होता है, उपशम क्या होता है, तो भी बहुत हो गया। वो बार बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, इट इज ओके। व्हाट आई एम, मैं तीसरे साल का कोर्स आपको अभी करा रही हूँ, इसके लिए सब सब प्रॉब्लम हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्लो। नहीं, समझ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत समझ रहा है,
बट जब जैसे जैसे आगे पीछे होता है तो वो क्लियर वो होता तो है हो थोड़ा। जाएगा, क्वेश्चंस आएगा तो बीच बीच में पूछोगे तो वो वापस, एंड समटाइम्स यू हैव टू रिविजिट रिविजिट रिविजिट, रीथिंक, टर्म्स भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो धीरे धीरे दिमाग में बैठाने को सब नया टर्मिनोलॉजी टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है? ये वाला भी शायद भैया था ना, ये भी नहीं। दिस इज एक और तरीका है कर्मों के भेद करने का, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त मतलब ऐसे समझो कि जिनके जो फल है ये वाले प्रकृतियों के, कर्म प्रकृतियों के लिए, वो जीव के लिए अच्छे है। ऐसे कर्म कोई अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक अपेक्षा से बेटर है कंपेयर टू दी अदर बैड वंस। ओके, इसमें जो हमने घाती कर्म देखे, वो तो जीव के गुणों का घात करते हैं, तो वो सब अप्रशस्त है, मतलब नॉट गुड फॉर जीव। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अप्रशस्त का जो कॉलम है, इसमें जो भेद, भेद वाला पार्ट देखो, अभेद वाला कॉलम मत देखो, उसमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय पांचों लिखे हुए हैं, सब भेद उसके, तो वो अच्छे नहीं है जीव के लिए बाय डिफॉल्ट। ओके, देन यू गो टू अघाती कर्म। अघाती कर्म में जो गोत्र में ऊंच और नीच था, नीच गोत्र अप्रशस्त है। ठीक है, फिर वेदनीय में दो थे, साता और असाता। तो असाता इज नॉट गुड क्योंकि वो दुख देता है, तो वो अप्रशस्त है। आयु कर्म में नरक आयु, तिर्यंच आयु इज नॉट गुड। देव आयु और मनुष्य आयु, एक्चुअली ऐसा नहीं है, आयु कर्म में सिर्फ नरक आयु इज अप्रशस्त। तिर्यंच का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, उसको आप मारने के लिए कोशिश करोगे तो वो अपना जीव बचाने की कोशिश करता है, कोई भी तिर्यंच। इसका मतलब उसको वो आयु में रहना पसंद है। उस हिसाब से ये तीनों आयु, देव जो मनुष्य, देव और तिर्यंच को प्रशस्त में रखा हुआ है, और सिर्फ नरक आयु में अप्रशस्त किया है, क्योंकि नरक का जीव उस आयु में रहना नहीं चाहता है, उसपे बहुत दुख होता है उसको। ठीक है, फिर जो लास्ट में जो बचा है, ये सब जो पूरा लिस्ट है ना बाकी का, वो सिर्फ नाम कर्म का है। उसकी 93 प्रकृतियों में डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा प्रशस्त है और कौन सा अप्रशस्त है, तो वो आप देखने से ही समझ जाओगे। यू वांट मी टू गो थ्रू ऑल द डिटेल्स एंड वी कैन डू दैट, करना है? अ, एक प्रशस्त और अप्रशस्त का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? प्रशस्त मतलब जीव, उसका फल जीव के लिए अच्छा है, एक अपेक्षा से अच्छा है, मतलब उस गति में, ऐसा। और अप्रशस्त मतलब उसके जो फल है वो जीव के लिए अच्छे नहीं है, लाभदायक नहीं है। वैसे मोटा मोटी कोई भी कर्म अच्छा नहीं है, मतलब कर्म से छूटने के लिए हम सब पढ़ रहे हैं ना ये, लेकिन उसी में हम जैसे बोलते हैं ना, इससे ये बेटर है, उससे वो बेटर है, जैसे अशुभ कर रहे हैं उससे शुभ बेटर है, लेकिन शुद्ध, शुभ से शुद्ध बेटर है, ऐसा। तो वैसे ही अपेक्षा से देखा जाए तो प्रशस्त है वो जीव के लिए बेटर है उसका फल, और अप्रशस्त है वो जीव के लिए अच्छा नहीं है। समझा? इसके लिए सब जो घाती कर्म है वो जीव के लिए अच्छे नहीं है, सब अप्रशस्त में है। ठीक है, बट प्रगति कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है प्रगति भाभी आपकी? आपको आवाज नहीं आ रहा है प्रगति? आ रही है क्या आवाज? मुझे नहीं आ रही है। आ रही क्या अब? हाँ अभी अभी आई, आ रही अभी आई। प्रशस्त मतलब शुभ बोलेंगे क्या? शुभ कर्म या एक्चुअली ना ये जो शुभ और अशुभ जो कर्म का भेद है ना, वो जनरली सिर्फ अघाती में लेते हैं। मतलब जैसे हमने घाती कर्म तो सब अशुभ ही है, वो भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन जनरली वो टर्म जब यूज करते हैं ना, शुभ और अशुभ, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसे घाती कर्म का भेद हो रहा है, ऐसे ऐसे समझ में आता है। प्रशस्त और अप्रशस्त में दोनों का कर दिया आपने, क्योंकि ये जो है ना ज्ञानावरण दर्शनावरण, आप बोल सकते हो ये अशुभ है और वो शुभ है, नो प्रॉब्लम, बराबरी, एक तरह से एक अपेक्षा से बराबरी है वो भी। ठीक है, और है ये कर्म। भेद, भेद क्या है? मतलब अभेद और भेद नहीं समझ आया उसमें। ये अभेद वाला पार्ट तो सब बड़े बड़े प्रकृतियों का ग्रुप बनाकर बताया गया है। मतलब 20 प्रकृतियां स्पर्श, ये देखो ऐसा दिखा है ना यहाँ पर, अशुभ स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां साथ में ले ली है, तो उसको यहाँ पर भेद करके बताया है कि रस वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण की 20, ऐसा भेद, ऐसा। तो अभेद वाला पार्ट आप देखो मत, वो कंफ्यूज हो जाओगे आप, वो सिर्फ भेद वाला देखो आप, वही इसी का ही है, वो शॉर्ट में बताया है ऐसे।
जैसे इंस्टेड ऑफ से इनके घाती कर्म का 4 नाम बताने के बदले में डायरेक्ट घाती कर्म बोल दो, वैसा है ना। तो वो घाती कर्म बोल दिया तो अभेद हो गया, और चारों का नाम अलग से ले लिया तो भेद हो गया, ऐसे। और ठीक है। पीछे वाला जो चार्ट था उसमें योग और लास्ट में क्या था, वो एक लास्ट इसके पहले ये योग 4, अच्छा टोटल है क्या वो लास्ट में? हाँ वो 4 वो अलग टोटल है वो सब, वो अच्छा, कुछ नहीं है, इग्नोर। नहीं मुझे लगा वो मन वचन का योग होता है ऐसा, तो उसका भी कुछ है क्या ऐसा नहीं नहीं, इसमें? वो कुछ 4 टोटल लिए हुए हैं शायद हम लोग तो ने। ज्ञान, हाँ ये और ये सब कर्म, है ना, ये ये टोटल सब मैंने 26। करुणानुयोग की बुक से लिया हुआ है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो अच्छा, मैंने सिर्फ नहीं वो पिक्चर उतना ही लिया करके जो अपने काम का हाँ ये है करके। टोटल रहती ना, देशघाती प्रकृति 26 रहती, इतना पता था, पर इसका अच्छा मीनिंग अच्छा वो अच्छा। नहीं था, डिटेल्स पता। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये वेदनीय कर्म में साता और असाता है। असाता मतलब अच्छे नहीं है ऐसा। दुख, दुख जिससे आपको दुख होता है, जिस जब वो उदय में आएगा तब दुख होता है उससे। लेकिन वो दुख होता है ओनली थ्रू मोहिनी कर्म। वेदनीय जो अपना फल देता है ना, जब तक मोहिनीय मोहनीय कर्म एक्टिव है उसके थ्रू ही वो फल देता है। इसके लिए अरिहंत भगवान का मोहनीय कर्म जब नाश हो जाता है, वेदनीय कर्म रहता है उनका, और साता ही उनका जनरली उदय में आता है। लेकिन उसका फल नहीं उनको कुछ मालूम पड़ता है, बिकॉज इट एक्ट्स थ्रू मोहनीय कर्म। समझा? कि जब सुख अब होगा दुख होगा तब उसमें राग द्वेष सब होएगा ना आपको, हाँ, वैसा तो उसके थ्रू ही वो एक्ट करता है। ये अ, आप जब एक्चुअली कर्मकांड पढ़ने जाओगे ना, तो इसका डिवीजन वेदनीय को मोहनीय के साथ में ही बताते हैं वहां पर। पहले वेदनीय फिर मोहनीय, बिकॉज वेदनीय एक्ट थ्रू मोहनीय, ऐसा। लेकिन ये वो इतना सारा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इस अपेक्षा से ऐसा, उस अपेक्षा से ऐसा, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग फ्रॉम बेसिक। व्हेन यू मोहनीय वांट टू कर्म। रीड, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगेगा, हर टॉपिक का विस्तार बहुत सारा है, कर्म कांड है, जीव कांड है, इसको जो पढ़ना है उतना अवेलेबल है मटेरियल। लेकिन मेन थिंग इज के ये इसमें ही पढ़ने में आप अपना मेन इंटेंशन भूल जाओगे कि मुझे अपने आप पे काम करना है, ऐसा। तो ये भी एक राग हो जाता है, स्वाध्याय का भी राग हो जाता है लोगों को, कि मैं इसमें और बता पढ़ लूं, मुझे ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। तो भटकने की इतनी जगह है ना कि कोई हिसाब नहीं है। इतनी जगहों पे लोग, आप देखोगे पूजा में भटक जाते हैं लोग, फिर आज ये पूजा करना है, आज वो विधान करना है। पहले जमाने में कभी कभार विधान होता था, अभी देखोगे तो एवरीडे लोग विधान कर रहे हैं। हम तो रोज शांति विधान कर रहे हैं, रोज ये कर रहे हैं, मतलब सब चीज में वैरायटी देखने के लिए देख रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं। और सब मंदिर में भी जाएंगे तो आई हैव सीन पीपल, वो एक लोटा लेके जितने भी प्रतिमा है उस मंदिर में सबके ऊपर जाके ऐसे 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 अभिषेक करते हैं। अरे वो भगवान रह गए, वो भगवान रह गए। द पॉइंट इज कि तुम्हारा भाव उस वक्त इतना शुभ में रह रहा है। तुम 10 मंदिर में जाके शुभ में रखो या एक मंदिर में जाके शुभ में रखो, इट इज योर भाव दैट मैटर्स। पीपल फॉरगेट, उनको लग रहा है ये भगवान का स्नान नहीं हुआ, वो भगवान का, वियर्ड काइंड ऑफ थिंकिंग हो जाता है, मालूम है क्या। और उनको मालूम भी नहीं पड़ता है बेचारों को कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कर्म का उदय इतना मिथ्यात्व का तरीक चल रहा है कि आप बताने की भी कोशिश करोगे ना, देर इज नो पॉइंट। आई हैव ट्राइड, आई हैव फॉलन इनटू ऑल दोस ट्रैप्स एंड नाउ आई जस्ट लीव देम अलोन, कि वहाँ जो करना है ठीक है। जब तक आपके भाव अच्छे रह रहे हैं तब तक अच्छी बात है करके। लेकिन यू शुड नॉट लूज ट्रैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अपने आप पे काम करने आए हैं, हम क्या है और हम क्या नहीं है। एंड इज दैट आफ्टर यू रीड बेसिक ऑल दिस ना, समय सार पढ़ना है। समय सार जब तक नहीं पढ़ा तब तक भेद विज्ञान का जो एकदम माइन्यूटनेस है ना, जो समय सार से आएगा वो कोई ग्रंथ से नहीं आने वाला है। तो दैट इज द अल्टीमेट, इस जन्म में समय सार बिना पढ़े नहीं जाना है, ऐसा। तो इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रंथ, वेरी वेल रिटन। बात जब तुमको सब बेसिक आ जाएगा, अभी हमारे कोर्स में भी होगा लेकिन उसमें शायद 30 गाथा या कुछ इतना ही होगा जनरली। 30 गाथा में समय सार का पूरा पूर्वांग मतलब आ जाता है पूरा। आपने पढ़ा है प्रगति जी समय सार? नहीं, नहीं? वो बोलते हैं आपको ना तो कि काफी साधु, ज्ञान है, आपको तो काफी है, बेसिक आपका अच्छा है, आप शुरू कर सकते हो। पर मैंने ऐसा सुना है कि शावक अवस्था में नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने नहीं है, फिर वो। आपको ज्ञान है तो पढ़ो ही। अरे जब श्रावक अवस्था जो है वो आगे बढ़ेगी कैसे, कैसे बढ़ेगी? ऐसा वो कोई सिर्फ ग्रंथ कुछ नहीं लोग है जो पढ़ भगवान बोलते सकते हैं कि ये रहता है, तुम्हारे लिए नहीं है करके। तो वो प्लीज शरीर आपको, है ना।
उसमें जो हाँ? भेद विज्ञान सिखाया है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। और उसमें उसके बाद जो चिंतन होगा वो समझने के बाद में, ये मैं नहीं हूँ, ऐसे जैसे कि हर एक लेवल वो अलग अलग करके, ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो, तो बचा क्या। उसमें स्टार्टिंग में ही मुनिराज बोलते हैं, कुंद कुंद आचार्य, कि एट द एंड ऑफ दिस ग्रंथ मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा जैसे आत्मा आपके हाथ में रखा है, इतना क्लैरिटी आपको आएगा। और वो आता है। तो आपको ये सब जब बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह सब पता हो जाएगी वगैरह, उसके बाद में इट इज अ मस्ट, यू हैव टू रीड। आप भी शुरू कर सकते हैं, आपको तो काफी कुछ बेसिक ज्ञान है। और ग्रंथ भी रखो साथ में। और लेक्चर सुनने का, वो प्रवचन के बिना नहीं समझ में आता है। जो कितने सारे मिल जाते हैं आपको समय सार के प्रवचन। मैंने तो जो हमारे सोमया के प्रोफेसर थे डॉक्टर एसपी जैन, उनके प्रवचन और समय सार अनुशीलन, वो जो बुक है उसमें सब चीज का इकट्ठा साथ में, अमृत चंद्र आचार्य का, जयसेन आचार्य का, इसमें कांजी स्वामी का भी है। आपको बिलीव करते हो नहीं करते हो वो आप अपने अपने ऊपर है, वो स्किप भी कर सकते हो। सबने वही वही बात बोली हुई है अंदर। कोई कोई एंटी कांजी स्वामी भी है, कोई ऐसे भी होते हैं, अब जिसको जो समझना है समझे। लेकिन वो बुक अच्छी है। वो बुक में सबका, और लास्ट में सबका सार दिया हुआ है। जो अलग अलग टीकाकारों ने लिखा है ना, उसका सार दिया हुआ है। और साथ में लेक्चर सुनने का, तो बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। मिनिमम लेक्चर शायद डॉक्टर एसपी जैन नहीं लिए, अराउंड 250 लेक्चर्स है, तो फिर आपको 450 लेक्चर, 500 लेक्चर ऐसे मिल जाएंगे समय साथ में। फिर शॉर्ट में कंप्लीट करना है तो दैट इज द बेस्ट। और फिर अपने आप क्लियर से हो बुक जाता पढ़ो। है उसमें? उसमें क्लियर हो हम्म? जाता है, पर हो जाता है क्लियर? उसमें जो भेद विज्ञान होगा वो कहीं नहीं होगा आपको। वो बुक अच्छा। पूरी ऐसी है, आपको वो पूरी निश्चय नहीं की बुक है, इतना जरूर है। मतलब व्यवहार का व्यवहार निषेध नहीं है। करेगी वो, निश्चय नहीं की अपेक्षा से वो बुक लिखी गई है। तो वो समझना जरूरी है। जो सिर्फ बिना आत्मा बेसिक ये पूरी सब होगी। पढ़े डायरेक्ट समय सार पढ़ते हैं ना, जो वो किधर ऐसे बिना डोरी वाला पतंग की तरह उड़ जाते हैं, ऐसा है। इसके लिए ये ग्राउंड लेवल, इसलिए मैंने जब शी हैड आल्सो आस्क्ड रही थी तेजस्विनी के मेरे को भी डॉक्टर एसपी जैन का दो, मैंने कहा नॉट नाउ, यू आर नॉट रेडी। पहले आप ये सब बेस पढ़ोगे, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, फिर बाद में निश्चय नए पे जाने का। उसके बाद में नहीं तो फिर आदमी को ऐसा ही लगता है, ऐसा आत्मा ये सब मुझे क्या, ये तो जीव अपने आप मरने वाला था, मैंने पैर दे दिया तो उसका जान चला गया तो क्या हो गया। ऐसे भी हो जाते हैं, स्वच्छंदी हो जाते हैं लोग। इसके लिए वो लोग श्रावक के लिए मना किया है, क्योंकि श्रावक स्वाध्यायी नहीं होता ये समझकर मुख्यता से। लेकिन जो श्रावक स्वाध्यायी है वो आगे कैसे बढ़ेगा अगर वो पढ़ेगा नहीं तो। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है ना। हम आप ही से कंटिन्यू करेंगे वो समय सर। मतलब आपकी टीचिंग ऐसे सब बहुत बड़ा कमिटमेंट है। लेकिन अच्छा ग्रंथ है। मैंने एक बार सुना, फिर एक बार पढ़ा उसको। जो अनुशीलन बुक्स मंगाई मैंने जयपुर से, और वो बुक्स फिर पढ़ी। एंड इट इज, काफी बार रिपीटेशन भी होता रहता है, लेकिन अच्छा समझाते हैं। एक बार एक दिमाग में बार में सब घुसने लग क्लैरिटी जाता है। आती नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ो ना जब तक। मेरे को तो कोई देखो, कोई चीज आप जब करुणा तक। नियोग में बहुत ज्यादा फंस जाओगे ना, तो फिर उसी में फंसे रह जाओगे। लेकिन करुणा नियोग में कैसा है, आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल गया, फिर उसमें आगे बढ़ो। बेसिक तो आपको जाना तो द्रव्यानुयोग योग में ही है, अपनी आत्मा क्या है वही समझना है अपने को। उसके लिए आत्मा क्या नहीं है वो समझना जरूरी है ना। इसके लिए ये सब पढ़ा रहे हैं करके, कि हाँ ये कर्म है, वो ये करते हैं, हम उससे अलग है। फिर बाकी के जीव क्या है वो भी मालूम होना चाहिए ना, हम कौन सी पर्यायों से आए हैं। नहीं तो हम आलू प्याज क्यों नहीं खाए, जब हमने जीव कांड पढ़ा ही नहीं, हमको क्या मालूम है आलू प्याज क्यों नहीं खाना है। सिर्फ जो आचार्य बोल रहे हो, मुनिराज बोल रहे हैं मत खाओ मत खाओ, इतने से हो जाएगा क्या, हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी क्या, नहीं। फिर जीव कांड पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे कि कौन निगोदिया जीव क्या होते हैं। आलू के सुई भर के जितना भी आलू का अगर भाग लेंगे, उसमें असंख्यात स्कंद होते हैं। स्कंद मतलब कलेक्शन समझो ऑफ समथिंग। उसके अंदर असंख्यात कुछ अंडर होते हैं, उसके अंदर असंख्यात कुछ पुलव होते हैं, उसके अंदर असंख्यात देह होते हैं। और उस असंख्यात के एक देह में अनंत निगोदिया जीव होते हैं। तो वो एक सुई भर में अनंत अनंत निगोदिया जीव हो गए कि नहीं हो गए। वो जो जितने भी सिद्ध अभी हुए हैं, अभी तक जितने भी हुए हैं,
उसका वो इस अनंत का अनंतवा भाग ही है। मतलब कितने निगोदिया जीव है उस सुई भर आलू में। अभी ये पढ़ने के बाद में जो श्रद्धा आएगी कि मुझे क्यों नहीं खाना है, जब मैं वो एक कूड़ा खाऊंगी तो मुझे मालूम है मैं कितने अनंत अनंत जीव का ग्रहण कर रही हूँ, जो अवॉइड कर सकती हूँ मैं। इट्स नॉट दैट पानी की तरह नहीं है ना, कैन आई कैन नॉट लिव विदाउट इट वगैरह, ऐसा वो अवॉइडेबल है। तो फिर वो जो श्रद्धा आएगी, फिर वो छूटेगा, वो हमेशा के लिए हर भव के लिए छूट जाएगा। फिर इसके लिए वो जीव कांड पढ़ना है। और वो निगोदिया जीव मैं भी था कभी, ये भी ज्ञान आता है। वो इतना रेयर, मतलब सुई के इसमें अनंता अनंत में से कौन सा बाहर निकल के त्रस पर्याय में आया और मनुष्य बना, वो मैं हूं। तो मैं उसको लूज कर सकता हूँ ये पर्याय को ऐसा अभी, जब मुझे मालूम पड़ा है ये सब, तो उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है। वो सब जो बैकग्राउंड में ये सब इंफॉर्मेशन इसके लिए दिया जा रहा है आपको, कि ये जीव कांड क्यों पढ़ना है, कर्म कांड क्यों पढ़ना है, ये क्या है, गुणस्थान क्या है, बाहर में क्या चल रहा है, अंतरंग में क्या चल रहा है, उसके बाद समय सार पढ़ना है। जब ये सब मालूम है तो आप उसको मैच कर सकते हो फिर ऐसा। नहीं तो फिर यही है कि हाँ उन्होंने बोला ये तो मैं आत्मा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, उसमें समय सार में लिखा है मुझे तो पूजा वगैरह भी नहीं करना है, तो वो स्वच्छंद हो जाएगा ना। मतलब वो शुद्ध भाव में तो गया ही नहीं और शुभ भाव भी छूट गया, तो अशुभ में चला जाएगा। उस हिसाब से श्रावक को मना करते हैं कि मत पढ़ो अभी, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो यू हैव टू रीड इट। यू शुड नॉट डाई बिफोर रीडिंग। मेरे हिसाब से तो जो जिंदा है सबको पढ़ के ही जाना चाहिए करके। पहले जीव कांड पढ़ना चाहिए, कर्म कांड पढ़ना चाहिए। कर्मकांड पूरा तो पढ़ने के लिए तो बहुत ही उसके लिए इंटरेस्ट चाहिए और इतना मैथमेटिकल दिमाग चाहिए। मैंने बहुत बार कोशिश करके 2 चैप्टर के ऊपर कभी नहीं गई हूँ मैं कर्मकांड के। लेकिन आप इतना भी बेसिक, आप क्या कर्म के टाइप्स है वगैरह पढ़ लिया, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो बेसिक ही पढ़ाया मैंने इसके लिए। उतना इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग समय सार। और जीव कांड में भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, गति क्या है, जीव क्या टाइप के होते हैं वगैरह, वो सब भी आपको आ गया। बाकी तो जिसको विस्तार रुचि के है, जिसने सब कुछ पढ़ लिया, तो अभी शुभ में ही रहना है मुझे, इधर उधर के चीजें सीरियल नहीं देखूं, तो फिर मैं ये ग्रंथ पढ़ता हूँ वो ग्रंथ पढ़ता हूँ, ऐसे करते हैं। समझ में आने के बाद में भी हमारा कैसे, अभी हम तो कोई ऐसे शुद्ध में जा नहीं सकते ना कि हम आत्मा में लीन हो जाए, आत्मा में लीन हो जाए। कितनी देर लीन रहेंगे हम लोग, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट ऐसा। उसके बाद में क्या करेंगे, जाके टीवी में सीरियल देख लेंगे, फिर अपने भाव बिगाड़ेंगे। तो फिर विस्तार रुचि से हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं। बहुत ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ है, और हर एक ग्रंथ वितरकता का पोषण करता है। तो ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, साथ में फिर टीचिंग स्किल आने लग जाता है, क्योंकि नॉलेज आ जाता है। फिर दूसरों को पढ़ाते हैं, वो भी हो जाता है। पूजा वो भी वो भाव से करते हैं, अशुभ से बचने के लिए। और जिन्होंने इतना इंफॉर्मेशन दिया है उनके प्रति अपनी भक्ति और विनय प्रकट करने के लिए। वो मेन इंटेंशन कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग भूल जाते हैं, विधान में बैठे बैठे फिल्मी म्यूजिक भी चलता है, उसके ऊपर नाचने भी लग जाते हैं, ढोल नगा, अरे तुम्हारा किधर रह गया, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा हो जाता है। फिर कई बार तो मैंने देखा है आगे कुछ वो चढ़ा रहे हैं, जो भी चढ़ा रहे हैं, और पीछे रील बना रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे डांस करके 3 लोग, फिर वो उस पर डालेंगे सोशल मीडिया पे कि हम विधान में गए थे सेम कलर की साड़ी पहन के, सेम स्टेप करते हुए। मतलब आपका भाव किधर गया, क्या कर रहे हो आप करके, ऐसा। तो वो उपयोग अपना लाइन में रखना बहुत मुश्किल है। और कोई एक होगा 100 में से जिसको ये बात समझ में आती है, तो 100 में से मूर्ख कौन हुआ फिर, वो एक ना बेचारा जो समझ में आ रहा है जिसको ये सब बात है। तो वो गिव अप कर लेता है, भाई जाने दो, उनको जो करना है करने दो, मुझे जो करना है मैं करती हूँ, आगे आगे का पढ़ लो उसमें जो लिखा है। और कई बार तो वो जो मेन जो रहता है पढ़ने का, वो फास्ट फास्ट पढ़ लेते हैं, बहुत फास्ट। और बाकी का जो है उसमें ही टाइम पास, जो भजन भगवान का रहता है उसमें भी म्यूजिक, पूरा म्यूजिक, तो पूरा उसका लॉस हो गया ना, आपने पढ़ा ही नहीं, क्या बोल रहे हो आप वो। तो कोई बहुत कम होते हैं जो पंडित होते हैं जो इन बातों को समझते हैं और प्रॉपर कराते हैं करके। ठीक है, मैं एंटी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि किस बात पे अपने को ध्यान दे रहा है और किस पे नहीं ध्यान दे रहा है। देखो वो श्रावक की वही भूमिका है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो लोग भी जरूरी है। वो लोग ही आते हैं, क्राउड लाते हैं, मंदिर चलते हैं, धर्म चलता है, लेकिन आप अपना रास्ता उसमें से निकालो, कभी आप भी उनकी तरह थे।
और कभी वो भी अपनी तरह होंगे। अभी हमने मंगलाचरण में भगवान को बोला, हो ये मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कभी भगवान हमारी तरह थे ना, आज हम उनकी तरह है। ऐसा ही वो निरंतर चलता रहेगा। हम वहां जाएंगे, जिद बनेंगे, कोई और ऐसे भाव में आएंगे। पोस्ट पोस्ट लिए हुए है ना हमने भी ऐसे। हमारा आज का क्या टॉपिक है और क्या 1 घंटा हो गया, टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ। छोटा टॉपिक रखा था मैंने आज, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के बारे में मैंने सोचा आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व मतलब खोटी मान्यता, खोटी श्रद्धा, रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग फेथ, रॉन्ग कंसेप्ट, रॉन्ग परसेप्शन। किस चीज का, लेकिन किस चीज का? मतलब अगर मैंने बोला कि ग्रेविटी 9.8 kg जो भी है उसका वो नहीं है, और ना वो 10.2 है, तो उसको मिथ्यात्व बोलेंगे क्या? या फिर मैंने सांप देख लिया, उसको रस्सी समझ लिया, तो उसको मिथ्यात्व बोलेंगे क्या? रॉन्ग मान्यता हो गई मेरी? नहीं ना। सिर्फ प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में जो रॉन्ग मान्यता है, जो मोक्ष मार्ग के लाइन में हमको लेके नहीं जाएगी, उसके लिए उसको ही वर्ड हमने मिथ्यात्व यूज किया है। तो व्यवहार से मिथ्यात्व क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं करना, और 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं करना। 7 तत्व, 6 द्रव्य, जो भी भगवान वितरा बताया है उसका श्रद्धा नहीं करना, और निश्चय से मैं आत्मा हूँ इस बात का श्रद्धा नहीं करना। तो आप देखोगे व्यवहार से भी अगर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं किया, तो उन्होंने जो बताया बेसिकली उसका श्रद्धा नहीं किया। उन्होंने क्या बताया? 7 तत्व। 7 तत्वों में पहला तत्व क्या है? जीव। तो अल्टीमेटली सब कुछ वही आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये बात का श्रद्धा नहीं करना मिथ्यात्व है बेसिकली। ठीक है, मिथ्या मान्यता है वो। और जो ऐसी मिथ्या मान्यता रखता है उसको हम बोलते हैं मिथ्या दृष्टि। ठीक है। तो आप बोलोगे कि मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं नहीं मानता हूँ सच्चे देव शास्त्र गुरु में, मैं नहीं मानता हूँ ये क्या जो भी आप बोल रहे हो 7 तत्व वगैरह, मेरा तो लाइफ अच्छा चल रहा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब चल रहा है, मुझे कोई दुखी नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं ना अपन। अभी जिस स्टेटस में अगर हम है, फाइनेंशियली स्टेबल है, हमको कोई हमारा आरोग्य अच्छा है, तो हमको लग सकता है हम तो सुखी है करके। तो वो सुख का जो हमारा कल्पना है वो यहाँ पर बताया हुआ है इस पिक्चर में। ये पिक्चर बहुत जगह पे मंदिरों में भी मिलता है, कहीं देखा होगा शायद आप लोगों ने। तो इसमें जो ये आदमी है, ये लटका हुआ है झाड़ के ऊपर, और ये जो हाथी है यहाँ पर, वो है मृत्यु। ओके, हमारी मृत्यु हमारा पीछा हर पल कर रही है। जिस समय हम बॉर्न हुए उस समय से हमारी आयु सिर्फ घट रही है, बराबर। हम बर्थडे मनाते हैं, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, मूर्ख जैसे। ये नहीं सोचते कि 1 साल कम हो गया, 2 साल कम हो गया आयु में से। एक्चुअली तो हो तो वही रहा है ना, आयु तो निश्चित ही है हम सबकी, उसमें से टाइम घट रहा है। तो ये हाथी वही है जो हमारा पीछा कर रहा है आयु का, इन द फॉर्म ऑफ मरण, डेथ की तरह। ये जो पेड़ है ये संसार है, और इसमें जो ये ब्रांच है वो हमारी आयु है, जिसको ये व्हाइट और ब्लैक चूहे है। एक दिन है व्हाइट वाला चूहा और ब्लैक वाला चूहा रात है, जो निरंतर कट कर रहा है उसको, आयु को खत्म कर रहा है हमारा, धीरे 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 धीरे। और नीचे जो हम गिरे हैं यहाँ पर अगर, तो ये सब जो सांप है वो राग द्वेष मोह आदि जो हमको डसते रहते हैं, पूरा टाइम डस रहे हैं, और हमारा दूसरा भाव का तैयारी उसकी वजह से चालू हो गया। फिर वो हाथी पीछा करेगा, फिर हमारी आयु खत्म होगी, फिर हमको डसेंगे, फिर हम वही लटके रहेंगे। अच्छा, इतना दुख है फिर भी हम लटके क्यों है मालूम है? ये ऊपर दिख रहा है तुमको, ये हनी बी का छत्ता, झाड़ के ऊपर हनी बी का छत्ता है, ऊपर मेरा कर्सर दिख रहा है। उसमें से कभी तो भी एक ड्रॉप हनी टपकेगा हमारे मुंह के अंदर। वो ड्रॉप ऑफ हनी से जो हमको सुख मिलेगा, उसके एंटिसिपेशन में हम अभी तक वहां लटके हुए हैं। ठीक है। ऊपर ये देव है जो हमको जिनवानी समझा के हमको बोलते कि चल तू इधर से आ जा, मैं तुझे मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ। उसको ये आदमी बोलता है रुक जा 1 मिनट, अभी शहद का एक बूंद और टपकेगा करके। तो हमने हमारी सुख की कल्पना ऐसे, जो इंटरमिटेंटली थोड़ा 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 शहद आ रहा है, उसके एंटीसिपेशन में कि वो हमको सुख देगा, हम वहां लटके रहते हैं और मोक्ष का मार्ग नहीं पकड़ते हैं। और वो हमको कौन रोक रहा है? हमारी मिथ्या मान्यता। इसके लिए हमको मिथ्यात्व का नाश करना है, क्योंकि ये
अनंत काल से हम यही करते आ रहे हैं, अनंत काल से, और हमको इसका भान ही नहीं है कि हम लटके हुए हैं टेम्पररीली, और उस टेम्पररी सुख को ही हम सुख मान रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ख्याल में आया ना थोड़ा सा? तो अभी मिथ्यात्व के दो टाइप्स मोटा मोटी बोले हुए हैं, एक गृहित और एक अगृहित। अगृहित मिथ्यात्व तो वो है जो हमने ग्रहण ग्रहण गृहित मतलब ग्रहण किया हुआ, इस जन्म की अपेक्षा से, इस भव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं हम। और अगृहित वो है जो हमको अनादि से है, मतलब हमने ग्रहण नहीं किया, हमारी मान्यता वैसी ही रही है, मिथ्यात्व के साथ ही हम है हमेशा से। जैसे सोने में सोने, जो माइन में सोना होता है उसमें मट्टी मिली हुई होती है, वैसे ही हम अनादि से है। हमको मालूम ही नहीं है कि वो मट्टी के बिना का सोना कैसा होगा, क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की है निकालने की। अभी हमको मालूम पड़ा है तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे 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 कोशिश करेंगे बढ़ने की। ठीक है, तो वो मिथ्यात्व किसी के, ये जो अगृहित है वो किसी के उपदेश के बिना अनादि से हमारे साथ में है। हमने विपरीत मान्यता रखी हुई है सातों तत्वों के बारे में, या कभी हमने सुना भी नहीं सातों तत्वों के बारे में, वो अगृहित है। और ग्रहण जो है, जो इस जन्म में हमने ग्रहण किया हुआ है, वो किसी रागी द्वेषी देवी देवताओं या साधुओं के उपदेश से हमने, गलत उपदेश से हमने ग्रहण किया है, वो गृहित मिथ्यात्व है। ख्याल में आया फर्क दोनों में? एक अपेक्षा से भेद है, एक और अपेक्षा से भेद करते हैं मिथ्यात्व का। कोई बोलेगा मिथ्यात्व के दो भेद कौन से हैं, तो बोलना है गृहित और अगृहित। कोई पूछेगा मिथ्यात्व के पांच भेद कौन से हैं, तो ये अपेक्षा से होंगे। ठीक है, एक है विपरीत मान्यता। विपरीत का मतलब उल्टी मान्यता, मतलब जो एक्चुअल रियलिटी है उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट ही हम मान रहे हैं। मतलब जीवादि पदार्थों में हम विपरीत मान्यता करते हैं, मतलब अधर्म को धर्म मानते हैं, धर्म, और जो शरीर को आत्मा मानना, ये सब उल्टा है ना। परिग्रह, जो परिग्रही आदमी है, रागी द्वेषी है, उसको देव मानते हैं, परिग्रही को साधु मानते हैं। ट्रस्ट चला रहे हैं उनको भी साधु मानते हैं, कई बार लोग बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं करोड़ों के, और फिर बाद में मालूम पड़ता है स्कैम था वगैरह। तो ये सब विपरीत मान्यता है साधु का। ये फिर एकांत आपका आवाज मिथ्यात्व है। एकांत मतलब हमारा धर्म, आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है। आ रहा है आवाज ना? हाँ, अभी आ रहा है, पहले दूसरी बार। विपरीत का समझा ना, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। हाँ, तो अभी एकांत मान्यता मतलब जो जैन धर्म है वो अनेकांतवादी है। मतलब क्या है कि जो भी वस्तु है उसके अनेक गुण है, अनंत गुण मानते हैं हम लोग। और जब भी कोई हम बात करते हैं तो वो कोई गुण को या कोई धर्म को फोकस में रख के करते हैं। लेकिन बहुत सारे धर्म है वो सिर्फ एक ही बात को मानते हैं, और उसका दूसरा पर्सपेक्टिव है वो समझते ही नहीं है। या तो फिर बोलेंगे कि जीव नित्य ही है, या तो जीव अनित्य ही है। मतलब या तो सिर्फ पर्याय को देखेंगे या सिर्फ द्रव्य को देखेंगे। लेकिन जैन धर्म में हमने देखा कि द्रव्य पर्याय वाला ही, गुण और पर्याय वाला ही होता है। मतलब उसमें गुण भी है, पर्याय भी है, और पर्याय एक समय की है, उसकी अपेक्षा से जीव अनित्य है। लेकिन द्रव्य जो है वो अनादि अनंत है, उस अपेक्षा से जीव नित्य है। ये जो है वो अनेकांत अगर आप नहीं रखते हो तो आप एकांत वाले मिथ्यात्वी हो जाएंगे। ठीक है, फिर विनय मिथ्यात्व। इसमें जो होते हैं, जो लोग विनयवान होते हैं, वो कहते हैं ठीक है मेरे भगवान तो है ही है, तुम्हारे भगवान भी को भी मैं जय करता हूँ। तो उसको कहते हैं विनय मिथ्यात्व। ना तो वो इसको समझ में वो पा रहा है कि सच्चे देव क्या है, ना उसको ये भी पता है कि जो सच्चे देव नहीं है वो क्या है। तो फिर सबके मैं विनय, तुम्हारी भी जय हमारी भी जय, ऐसे उसको विनय, वो भी मिथ्या दृष्टि के ही कैटेगरी में आता है। मतलब हमारे भगवान को हम कर रहे हैं, कुछ दूसरे को भी कर रहे हैं, तो भी आपको विनय मिथ्यात्व है। फिर संशय मिथ्यात्व होता है। मतलब इसमें जो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु ने बोला है उसमें संशय होता रहता है कि क्या स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते, इन्होंने बताया तीन लोग ऐसा है, ऐसा होता भी है क्या, पुण्य पाप होता है क्या, वो बात बात पे संशय करते हैं, तो वो संशय मिथ्यात्व है। और पांचवा जो है वो अज्ञान मिथ्यात्व है। इसमें इसमें तो कैटेगरी फुल आपको मिलेगी। वो कुछ चीज में बिलीव नहीं करते, ना हमको जानना भी है कुछ भी कि ऐसा होता है तो क्या मैं क्या करूं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है करके, खाओ पियो मैं खुश हूं, तो वो अज्ञान है।
अज्ञान मिथ्यात्व का भी बंध होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं चला तो मैंने रूल तोड़ दिया तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, उसका भी बंध आपको होगा ही कर्म का। ठीक है, ये 5 टाइप के भेद है। अभी जो गृहित मिथ्यात्व है, मैंने बोला कि इसमें सच्चे देव शास्त्र को, गुरु को छोड़कर अन्य देव शास्त्र गुरु में आप अगर कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु में आप अगर विश्वास करोगे, यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं। तो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र में जिसकी श्रद्धा होती है वो, उसको मूढ़ बोलते हैं, मूढ़ता बोलते हैं, वो गृहित मिथ्यात्व है, आपने ग्रहण किया हुआ है वो मिथ्यात्व। ठीक है, तो सच्चे गुरु क्या होते हैं आप देखोगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि जो झूठे गुरु है यानी कि कुदेव क्या है, सच्चे देव क्या है, अपने जो आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है हमेशा, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, 18 दोषों से रहित है, मतलब कवला आहार वगैरह नहीं करते हैं सिद्ध अरिहंत भगवान, वो आहार वगैरह नहीं लेते हैं, जो अपन खाना खाते हैं वो नहीं लेते हैं। ये मैं श्वेतांबर मान्यता की तरफ से बोल रही हूँ कि उधर मानते हैं ऐसा कि कवला आहार लेते हैं, भगवान आहार पे जाते हैं वगैरह ऐसा। और उनकी आंखें नहीं होती है, समोशरण में जैसी उनकी बताई हुई है, जो प्रतिमा हमारे दिगंबर मंदिरों में लगती है वैसी प्रतिमा होती है, वो सच्चे देव है, समझा। और सच्चे गुरु जो है, जो आरंभ यानी कि कोई काम नहीं करते हैं कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ वगैरह, कोई भी काम नहीं, मिनिमम आरंभ भी नहीं करते हैं, परिग्रह नहीं है उनको, जीरो परिग्रह, बहिरंग तो है ही नहीं, कपड़े तक नहीं है, अंतरंग परिग्रह भी नहीं है, मतलब राग द्वेष भी नहीं है, पार्शियली पार्शियली थोड़ा बहुत होता है शुभ राग वगैरह, वो जाते जाते जाता है। और हमेशा ध्यान में, ज्ञान में, स्वाध्याय में और तप में लीन होते हैं। ठीक है, ये सच्चे गुरु है। उसके अलावा जो कपड़े पहने हुए हैं, जो डोनेशन मांगते हैं, जो बोलते हैं ये करो वो करो, यज्ञ करो हवन करो, वो सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे शास्त्र कौन से हैं? जो वीतरागता का पोषण करते हैं वही सच्चे शास्त्र है। उसके विपरीत अगर कुछ भी शास्त्र में बताया गया है तो वो सच्चा शास्त्र नहीं है। ठीक है, हिंसा की बातें बताई होती है कई बार, बलि चढ़ाओ ये चढ़ाओ वगैरह, वो सच्चे शास्त्र नहीं होते हैं। फिर मूढ़ता के बारे में सुना है आपने कभी? 3 टाइप की मूढ़ता फेमस है, एक देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, मतलब मिथ्या बुद्धि ही है एक तरह की ये भी। जो रागी द्वेषी देव होते हैं, जिन्होंने स्त्री रखी हुई है, अस्त्र शस्त्र है, आभूषण पहने हैं वगैरह, उनको मानना देव मूढ़ता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर भी स्वर्गों के में जो देव का स्वरूप बताया है, वो गति है, मतलब वो भी संसार में भ्रमण करते हैं, वो कुछ अपना कुछ मोक्ष ये वो नहीं करने वाले हैं। ऐसे देव का जो स्वरूप है वैसे ही मानना, वो उसके विपरीत मानना भी देव मूढ़ता है। ठीक है, लोक मूढ़ता, जो लोक में प्रचलन है, जैसे पीप वड़ के झाड़ के ऊपर धागा बांधो तो 7 जन्म तक वही पति मिलेगा, फिर नदी में डुबकी लगाओ तो हमारे पाप धुल जाएंगे वगैरह, तुलसी की पूजा करो, वो सब एक इंद्रिय जीव है, वो कुछ नहीं करने वाले हैं हमारा। ठीक है, उनको जो उनमें मान्यता रखना, ये लोक मूढ़ता है। और गुरु मूढ़ता, जो मैंने बताया, रागी द्वेषी गुरु वगैरह के ऊपर जो आप समझ नहीं पाओगे कि ये गुरु सच्चे गुरु नहीं है, ये गुरु मूढ़ता है। तो ये सब चीजों से बचना है। तो ये जो 3 चीजें हैं, देव, जो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, और इन तीनों के सेवक, इनको 6 अनायतन कहते हैं। ये आपको बहुत बार सुनने में आएगा, 6 अनायतन छोड़ने हैं, 6 अनायतन छोड़ने हैं। कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र और इनके सेवक, यानी कि कुदेव और कुदेव के सेवक, कुगुरु और कुगुरु के सेवक और कुशास्त्र और कुशास्त्र के सेवक, इनको 6 अनायतन कहते हैं। और जो हमारे हैं सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और इनके सेवक, इनको आयतन कहते हैं, 6 आयतन। ठीक है, अग्रहित मिथ्यात्व, जो हमने अनादिकाल से है, जो किसी के उपदेश के बिना है, मतलब हमने खुद ही समझ लिया है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए,
एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों में है, इवन एक इंद्रिय जीव में भी अग्रहित मिथ्यात्व होता है। ठीक है, फिर उनका छूट गया क्या प्रगति जी का? शायद से नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया। आ ना गया पीछे? हाँ, तो इवन एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय जीव तक तो नियम से मिथ्यात्वी होते ही है। और उनको कौन सा मिथ्यात्व होता है? अग्रहित, क्योंकि वो तो कुछ सुनते नहीं है ना, देवशास्त्र गुरु का वगैरह कुछ उनको तो मालूम ही नहीं है, उनको वो समझने की शक्ति नहीं है, उनमें मन नहीं है, तो इसके लिए उनमें नियम से अग्रहित मिथ्यात्व ही होता है। ठीक है, पर वो और तो कुछ नहीं करते, हाँ, पर वो बाकी भी तो कुछ नहीं करते ना, वो तो नहीं उनके मैं स्वभाव। अग्रहित मिथ्यात्व का नहीं बताऊंगी ना, अभी ये चार बुद्धि के बारे में बताऊंगी तब मालूम पड़ेगा कि अग्रहित मिथ्यात्व के डिटेल्स के बारे में। अभी नेक्स्ट एक स्लाइड है वो। तो ये जो अकेला अग्रहित मिथ्यात्व होगा, अगर अकेला अगर गृहित मिथ्यात्व किसी को है तो इसका मतलब उसको नियम से अग्रहित मिथ्यात्व है ही है। और अग्रहित है तो जरूरी नहीं है कि गृहित होगा। ठीक है, यानी कि गृहित मिथ्यात्व का आधार जो है वो अगृहित मिथ्यात्व है ही है। और मेन रीजन उसका है सात तत्व संबंधी भूल। सात तत्व याद है ना, सब किया था हम लोगों ने। आश्रव संबंधी, जीव अजीव संबंधी भूल, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। आश्रव मतलब शुभ कर्मों को अच्छा समझना, बंध में शुभ कर्मों के फलों को अच्छा समझना, संवर में संयम वगैरह जो है समिति गुप्ती उनको कष्टदायक समझना। याद है ना थोड़ा बहुत। निर्जरा में इच्छा के अभाव को कष्टदायक समझना। ये सब सात तत्व संबंधी भूल है, ये भी कारण है अग्रहित मिथ्यात्व का। और सबसे मेन कारण जो है, ये समय सार में पूरा विस्तार से समझाया गया है ये कारण। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ठीक है, एकत्व बुद्धि मतलब मैं क्या हूं इसके बारे में गलत मान्यता, यानी कि शरीर में हूँ। और हम समझते ही है ना, हम कितना भी बोले शरीर में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, लेकिन जाएंगे आईने में फिर उसको डेकोरेट करेंगे हम लोग, फिर मैं कैसे दिख रही हूँ पिक्चर में, सब देखते ही है ना। मतलब हमने अपना आइडेंटिफिकेशन तो शरीर के जैसा कर ही रखा है, बराबर। और आप जो पूछ रहे थे, जो कीड़े मकोड़े वगैरह है वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ते हैं ना, क्योंकि उनका जीव अपने शरीर को बचाने के लिए दौड़ते हैं। तो वो मिथ्या मिथ्या बुद्धि है ही है उनमें। एज मतलब किसी ने बताई नहीं है, वो अनादिकाल से है ही कि मेरे को ये शरीर को बचाना है करके। इट्स अ बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स बोल सकते हैं उसको। कई बार एक्सपेरिमेंट्स में कई बार ऐसा देखा गया है कि मदर जो हम बोलते हैं ना, ममत्व, ममता है, ममता रहती है माँ की वगैरह। एनिमल्स में भी आप देखोगे अपने को बचाने के लिए अपने ही पैदा किए हुए बच्चे को भी खा जाते हैं, सांप वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह। तो इतना अपने आप से एकत्व रहता है कि ये शरीर को मुझे किसी भी हालत में बचाना है, चाहे उसके लिए हमारे बच्चों को ही खा ले करके, ऐसा भी होता है। तो वो एकत्व बुद्धि एनिमल्स में भी रहती है। ममत्व बुद्धि मतलब ये मेरा है, ये समझना। वो फिर शरीर हो, फिर एकदम मोटे स्केल पे देखो तो हम लोग इवन देश के लिए भी दूसरे देश से लड़ जाते हैं, ये पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये इंडिया हमारा है, वो अमेरिका हमारा नहीं है, कुछ भी। इस जन्म में हम यहाँ पैदा हो गए, अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा हो गए तो वहां जाके बोलेंगे पाकिस्तान हमारा है, इंडिया हमारा नहीं है, ऐसा है। तो ये सब जो भव की बातें है उसमें हम लोग अपना बुद्धि खपा लेते हैं कि ये मेरा है, फिर ये महाराष्ट्र मेरा है, जहां मैं रह रही हूँ घर मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं। कितनी जगहों पे हमने ममत्व बुद्धि कर दिया है। लोग तो अपनी मान में भी ममत्व बुद्धि कर दे, ऑनर किलिंग्स वगैरह कितना होता है। कोई दूसरे इसमें कर ले तो लड़की को मार देते हैं, क्यों? अपने मान के लिए ना। मतलब उसमें भी ममत्व कर लिया है कि ये मान है तो मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी ये मान ही है, मेरा रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी है उसको बना देते हैं। उस भाव में भी ममत्व बुद्धि कर देते हैं। इतना इनग्रेन्ड है कि हमको पता ही नहीं है, वो इतना अंदर तक है, उसको एक एक खोल के निकालने का मतलब इट्स अ बिग वर्क। पूरा पूरा एंड तक यही चलता रहता है सब काम, जो 10वें गुणस्थान तक, कि ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं करके ऐसा। कर्तृत्व बुद्धि, अपने आप को कर्ता मानना। हम जो बोलते रहते हैं ना कि ये द्रव्य हम अलग है, ये द्रव्य अलग है, इसका परिणामन अलग चल रहा है, उसका परिणामन अलग चल रहा है, लेकिन ऐसा मानते नहीं है ना। हम मानते हैं कि मैं कर्ता हूँ, ठीक है,
मैं अगर खाना नहीं बनाऊंगा तो खाना थोड़ी अपने आप बन जाएगा। मैंने ही खाना बनाया, मैंने ही अच्छा बनाया। कोई बोलेगा किसने बनाया, मैंने बनाया। अच्छा, तो वो हम कर्तृत्व बुद्धि ले लेते हैं ना, लेकिन वो सब व्यवहार है। अगर आप निश्चय में जाके देखोगे, अगर रोटी किसने बनाई है देखोगे, तो रोटी तो आटे की बनी है, तो वो तो आटा चेंज हुआ है, तो करता तो वही है, आटा है। हम उसमें निमित्त है उसके रोटी बनने में, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती है। हम अपने आप को कर्ता मानने लगते, गोल बनाई मैंने, कितनी सुंदर बनाई, कितनी सॉफ्ट बनाई, एक्सेट्रा। तो अपनी कर्तृत्व बुद्धि है और ये भोक्तृत्व बुद्धि है। अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं कि मैं दुखी हो रहा हूं तो मैं हो रहा हूँ, इसकी वजह से हो रहा हूँ। और कई बार हम निमित्त में ही दोष दे देते हैं कि इसकी वजह से दुखी हो रहा हूँ, उसने ऐसा बोला इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। अपने आप में देखते ही नहीं है कि हमारा क्या प्रॉब्लम है करके। तो ये जो चार बुद्धि है, ये अगृहित मिथ्यात्व की वजह से है। सबसे बड़ा काम इसको गेट रीड करना ही होता है, सबसे बड़ा काम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो आई थिंक वी विल एंड ईयर, क्योंकि इसके बाद में मुझे ना प्रमाण और नए, आई थिंक अभी ज्यादा डोज हो जाएगा। फिर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहिए इसके बारे में, इसके लिए आई वॉज नए और प्रमाण के बारे में। लेकिन इट्स ओके, अभी सिर्फ व्यवहार और निश्चय के बारे में बताना था मुझे कि क्या है करके। इसके लिए मैंने 2 स्लाइड्स बनाए थे। लेकिन अगर ज्यादा लग रहा है दिमाग में, क्लाउडिंग हो गया है, तो वी कैन स्टॉप। ये थोड़ा इजी था, मतलब मिथ्यात्व हाँ, समझना। मैंने जानबूझ के लास्ट टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन देखा तो मैंने थोड़ा हल्का टॉपिक लिया। मैंने कहा वी हैव टू गो स्लो, दैट मीन्स करके। नहीं तो क्या होता है कि सोचते हैं लोग कि नहीं नहीं यार, मेरे बस की बात नहीं, छोड़ भी देते कई बार। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। एक बार लग गए तो एंड तक एटलीस्ट समझ में आना है। पिछले एंड डोंट वरी, जो नहीं था, ये सीखा है ना अभी 6 महीने से अभी निश्चय मिथ्यात्व। व्यवहार आने वाला है। मैं प्रमाण और नए के बारे में बता रही थी। स्लाइड दिख रही है ना, ये प्रमाण और नए की दिख रही दिख है ना रही है, स्लाइड? हाँ। दिख रही प्रमाण बेसिकली किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान, मतलब जो केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखता है, पूरी की पूरी वस्तु, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा, पूरा चीज ऐसा होगा, उसको अनुमान कहते हैं। या फिर आगम ने हमको बताया तो आगम से, ये जो दोनों है वो परोक्ष है, और ये जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। बेसिकली प्रमाण मतलब कोई भी चीज का फुल व्यू, फुल अंडरस्टैंडिंग। और नए मतलब फोकस। अभी आप जैसे कोई सिनेमा हॉल में चले जाओ, उसमें वो लाइट वाला दिखाने वाला होता है ना, इस पे लाइट दिखाता है, उस पे लाइट दिखाता है। जब पूरी लाइट चालू रहती है बिफोर द स्क्रीन स्टार्ट्स, तो आपको सब कुछ दिख रहा है, वो प्रमाण है समझने की। फिर लाइट बंद कर देते हैं वो लोग थिएटर की, फिर किसी एक के ऊपर फोकस डाला, तो वो नए, हम उसी को देख रहे हैं। लेकिन बाकी लोग है ना, वो चले नहीं गए, उधर ही बैठे हैं। हमने सिर्फ इसको मुख्य किया है, मतलब इसके ऊपर फोकस डाला है। वो फोकस डालने को नए कहते हैं। तभी बाकी सब गौण हो गए। मुख्य और गौण, ये वर्ड्स यू हैव हर्ड बिफोर ना। ये वर्ड्स बार बार आपको सुनने में आएंगे जिनवाणी में, कि ये मुख्यता से है, ये गौण रूप से है। गौण मतलब नॉट इन फोकस, बट इट इज देयर। इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि वो है, वो चला नहीं गया, वो चीज वहां है, सिर्फ हम अपनी दृष्टि उस पर नहीं डाल रहे हैं अभी। तो जब हम नए की बात करते हैं, तो जिस चीज पे हम दृष्टि डालते हैं ना, उसको नए कहते हैं। और जो एक्चुअल में पूरा स्वरूप है, उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे अभी हम नींबू देख रहे हैं, पूरा नींबू नींबू देख रहे हैं, अगर वो येलो है, ब्राउन है, और खट्टा है, अंदर से ब्लू है, वो पूरी चीज प्रमाण हो गई। लेकिन हम उसके सिर्फ टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस अपेक्षा के बारे में कर रहे हैं उसके बाद ना, उसके रस के बारे में, तो वो नए हो गया। ये समझ में आया? ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए प्रमाण और नए का, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझा? नए फोकसेस ऑन एन एस्पेक्ट ऑफ अ वस्तु, इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। नए प्रमाण के बिना अधूरे हैं के, सिर्फ नए नए कुछ नहीं होता है, प्रमाण का पार्ट है वो। ऑलवेज रिमेम्बर दैट नए अपने आप में पूरी वस्तु नहीं है। वो ब्लाइंड मैन की स्टोरी जो फेमस है अनेकांतवाद के लिए, 6 ब्लाइंड मैन जो है ना, वो 6 अंधे आदमी जो हाथी का अलग अलग पार्ट देख रहे थे, तो उसको प्रमाण और नए में अगर आपको डिवाइड करना है,
तो ईच वन ऑफ देम इज राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। अगर उसने कहा कि हाथी का पैर, जो भी हाथी है वो पिलर के जैसा है, उसके पैर के एस्पेक्ट से, उस नए से वो सही है। लेकिन जो आदमी पूरा हाथी देख रहा है वो प्रमाण। ख्याल में आ गया ना? इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, प्रमाण और नए के बारे में? ओके। तो ये मुख्य और नए दोनों एक ही समझ सकते हैं? जो मुख्य गौण बताया हाँ हाँ हाँ, जो हमने मुख्य किया यानी कि उस पर्सपेक्टिव से, उस नए से हम बता रहे हैं, ठीक है। और नए और प्रमाण बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनवाणी समझने के लिए। अगर आप ये नहीं समझोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे। स्पेशली नए जो व्यवहार से बोल रहे हैं, निश्चय से बोल रहे हैं, ये समझना बहुत समझ जरूरी है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विदाउट नए प्रमाण को और नए को एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन में समझना है। और मैं सिर्फ, ये लास्ट स्लाइड है, मैं समझाना चाहती थी कि हम लोग बार बार ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, ये निश्चय से है, ये व्यवहार से है, ये निश्चय से है, ये व्यवहार से है। तो ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आगे भी चल के आने ही वाला है बार बार। जो व्यवहार नए हैं वो दिस डिस्कसेस, मैंने लिखा है देखो यहाँ पर, भेद बताता है वो चीजों का। जैसे जीव को दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, ये भेद बता दिए ना उसने, तीन बात बता दिए कि जीव में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सब कुछ है। और हमने अगर अभेद में बताया यानी कि निश्चय नय से बताया, तो जीव केवल एक ज्ञायक भाव मात्र है। उसको हमने एक अभेद तरीके से एक सिंगल एंटिटी की तरह बताया। किसी भी चीज को ब्रेक कर दिया अगर, तो वो व्यवहार है। किसी भी चीज का फुल फॉर्म अगर तरीका फुल पूरा उसका बता दिया तो वो निश्चय है। अलग अलग अपेक्षा से है, हाँ, ये व्यवहार और निश्चय भी। फिर अगर पर के ऊपर आश्रित कोई चीज बता दिया तो वो भी व्यवहार है। जैसे कि हमने अगर बताया कि व्यवहार से पूजा करते हैं तो हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पूजा करते हैं, तो हम उनके उनके बारे में, इट्स पर डिपेंडेंट ऑन देव शास्त्र गुरु, राइट। और निश्चय से पूजा करते हैं, हम अपने आत्मा के गुण की पूजा कर रहे हैं, तो वो किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। तो वो हमारे ऊपर ही है, वो स्व के ऊपर। तो ये भी एक भेद है, मतलब इस एस्पेक्ट से भी निश्चय और व्यवहार बोलेंगे। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट व्यवहार, खुद के ऊपर मतलब अपने ऊपर ही डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बोलो तो वो निश्चय। फिर एक और एस्पेक्ट है उसका, अगर आप पर्याय दृष्टि से देख रहे हो, तो जैसे कि जीव अनित्य है या जीव हम देवगति में है, जीव को हम जीव संज्ञा समझ के अभी वो जीव तेजस्विनी समझ रहे हैं, ये पर्याय समझ रहे हैं, तो वो पर्याय, वो व्यवहार हो गया। और जीव नित्य बोलते हैं तो हम समझ रहे हैं कि जीव आत्मा ही है, अनादि अनंत है वगैरह, तो वो निश्चय हो गया, ठीक है। ये भी एक अपेक्षा है। फिर अगर कर्म की अपेक्षा से देखेंगे हम तो व्यवहार है, और कर्म से निरपेक्ष देखेंगे तो उसको औपाधिक लिखा है मैंने यहाँ पर, औपाधिक। जीव अशुद्ध है, संसारी है, ये व्यवहार है। जीव शुद्ध है, सिद्ध जैसा है, तो वो निरुपाधिक है। तो अगर हम अपनी व्यवस्था अभी अपनी इसमें भी हमारे स्टेटस में अगर हम देख रहे हैं और हम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो अभी ये कर्म से दुखी हूँ वगैरह है, तो वो व्यवहार नए से है। लेकिन कोई अगर तुमको ये बता रहा है अरे तुम तो एकदम ज्ञायक भाव हो, शुद्ध शुद्ध हो, तुमको कर्मों ने बांधा ही नहीं है, तो वो निश्चय नए के अपेक्षा से बोल रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट है, सिर्फ उनकी अपेक्षा अलग है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो फ्री हूँ, कर्म मुझे मेरा कुछ नहीं कर पाते हैं वगैरह ऐसा। तो आपको दोनों अपेक्षा कहाँ पर क्या लगी हुई है वो समझना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझा? ये तो इससे लड़ोगे आप, जो व्यवहार में बोल रहे हो उससे निश्चय की लड़ाई करोगे, और जो निश्चय में बात कर रहे हो उससे व्यवहार की लड़ाई करोगे। आप क्या पढ़ रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो बात बोली है वो व्यवहार से बोली है, वो निश्चय से बोली है, वो समझना है, ठीक है। तो जिनवाणी पूरी तरह से समझ में आएगी कोई। दे आर दे आर नॉट अपोजिंग ईच अदर, दे कंप्लीट ईच अदर, ऐसा एक्चुअली। आपने पहले भी एक बार मुझे हाँ, मैसेज किया था, तभी भी मैंने समझा था कि एक रस्सी व्यवहार की, एक निश्चय की पकड़ पकड़ के ही ऊपर पहुंचोगे आप। कुछ भी एक पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं करके, जब तक पूरी बात समझ में नहीं आती। और फिर जब पहुंचोगे तो सब सब छोड़ देने का है, नए नहीं देखना है, प्रमाण, ठीक है। जो तो ऐसा उपचार कोई से कहते हैं, उपचार से कहते व्यवहार हैं, लास्ट वाला भी एक पार्ट है जो व्यवहार से, उपचार से कहते हैं, वो व्यवहार नए है। और जो असली बात है, जैसे कि मैंने वहां पर घड़े का एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये घड़ा मिट्टी का घड़ा, घी का घड़ा कहा मैंने अगर, तो वो व्यवहार हो गया। वो जो घड़ा है उसके अंदर घी है,
वो घी का बना हुआ नहीं है, तो हम उपचार से कह रहे हैं कि ये घी का घड़ा लेके आओ, शक्कर का डब्बा लेके आओ, ऐसे। एक्चुअल में तो वो मिट्टी का घड़ा है या फिर स्टील का डब्बा है। तो एक्चुअल पार्ट जो है वो निश्चय हो जाता है। जैसे मैंने अभी कह दिया, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा अपन बोलते हैं ना हमारे वो नेशनल एंथम के पहले जो भी पढ़ते थे स्कूल में हम लोग। तो वो व्यवहार से बोल रहे हैं, उससे जब हमारे जो भी 1.4 बिलियन लोग हमारे भाई बहन नहीं हो गए ना उससे, जो मेरा एक अकेला भाई है घर में या बहन है, वही निश्चय से मेरा भाई बहन होगा, ऐसा। वो व्यवहार और निश्चय की भाषा को समझना है हमको जिनवाणी में। ठीक है, और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे यूज हो जाएगा तो आप अपने विवेक से ही, बुद्धि से ही समझ जाओ कि हाँ ये व्यवहार से बोला या निश्चय से बोला। ठीक है, दैट वाज द लास्ट स्लाइड। आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस बिकॉज ये हमारा नेक्स्ट क्लास में भी आने वाला है, और आगे आगे पढ़ेंगे तो बहुत और भी टाइप के नए हैं। ये तो दो दो ही नए बताए हैं मैंने। असंख्यात जितने टाइप की आपको देखने की दृष्टि हो सकती है उतने टाइप के नए हो सकते हैं। तो मैंने जो मेनली यूज होते हैं ना वो बताए हैं। एक द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय भी बताते हैं लोग। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को देखता है तो वो मोस्टली निश्चय वाला है, और पर्यायार्थिक नय जो है वो पर्याय को देखता है, वो व्यवहार वाला है। ठीक है, जो नय है वो सिर्फ श्रुत ज्ञान में अप्लाई होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। Whether it is mentioned or not, spoken language always has a perspective. When we focus on something, the remaining thing is just to focus. It does not, this remaining thing is just out of focus. It does not cease to exist. जो मैंने बोला बाकी गौण किया है, हमको गायब नहीं किया है हमने। ठीक है, और बहुत सारे नए हैं, ये हमने जो मेन है वही लिया है ताकि हमको आगे समझने में जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे इजी हो जाए। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर ले, क्वेश्चन है अवधि कुछ? ज्ञान में न्याय का कुछ आता नहीं है क्या? क्या नए का? मतलब अवधि ज्ञान में भी पूरा दिखता है ऐसा? अवधि ज्ञान तो डायरेक्ट देख रहा है ना, डायरेक्ट चीज को अपने आत्मा। अवधि ज्ञान इज पार्ट ऑफ आत्मा, नो, आत्मा से ही रिलेटेड ज्ञान है वो। अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान आत्मा से रिलेटेड है, मतलब पार्शियल। पूरा ज्ञान अगर आत्मा का खोल देंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन पार्शियल वो अपने आत्मा से ही रूपी पदार्थों को देखता है अवधि ज्ञान में। और मनोपर्याय ज्ञान तो और भी फोकस है, किसी के मन के अंदर जो रूपी पदार्थ है उसको एकदम अनंत गुना क्लैरिटी से देख सकता है वो। मनोपर्याय ज्ञान मन की पर्याय देख रहा है ना, मनोपर्याय ज्ञान तो वो डायरेक्ट आत्मा का ज्ञान है। ये जो नए हैं वो शुद्ध ज्ञान में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि हम सब बातें एक साथ में बोल ही नहीं सकते हैं, एक के बाद एक ही। भाषा की ये मजबूरी है ना लैंग्वेज की, कि हम एक बात बोलेंगे पॉइंट्स में, फिर दूसरा पॉइंट बोलेंगे। मतलब एक पॉइंट में कोई पर्सपेक्टिव था, दूसरे पॉइंट में कोई पर्सपेक्टिव था, तो नए जो है वो सिर्फ शुद्ध ज्ञान में अप्लाई होता है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति आज थोड़ा ठीक था ना, मतलब आई होप। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, शत बार है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं ऐसे डायरेक्ट हाँ, स्टॉप, स्टिल लर्निंग।